सर्वप्रथम आप सभी लोगों को जय श्री राधे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस समय बड़ा शुभ काल चल रहा है, जिसको हमारे भारत की संस्कृति और हमारे सनातन धर्म के अनुसार इन 15 दिनों को श्राद्ध पक्ष के रूप में मनाया जाता है। और ये श्राद्ध पक्ष 29 सितंबर से प्रारंभ हुए और आगामी 14 अक्टूबर तक ये चलेंगे। पूर्णिमा से अमावस्या तक होता है। 16 दिन की यह श्राद्ध पक्ष का पावन समय चलता है, जो इस समय चल रहा है। कितनी महान और कितनी दिव्य हमारा यह संस्कृति है, जो न केवल माता पिता की सेवा के लिए कहती है या अपने से बड़ों की सेवा के लिए कहती है, अपितु उनके मर जाने के बाद भी उनके लिए हमारे सनातन संस्कृति के अनुसार वर्ष भर में यह 16 दिन आते हैं, जिसमें हम अपने माता पिता, अपने पूर्वजों का स्मरण करें और उनके निमित्त श्राद्ध तर्पण की क्रिया को संपादित करें। जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो श्राद्ध पक्ष चल रहे हैं, इनमें श्राद्ध और तर्पण किया जाता है अपने पूर्वजों के निमित्त। तो आप लोग भी अवश्य करें, क्योंकि पितृ देवता जिनका एक स्वाभाविक सा ऋण है हम पर, क्योंकि उन्हीं के कारण ये मनुष्य का शरीर हमें मिला है और जो कुछ हमारे पास है सब उनकी कृपा से है। और ये मनुष्य शरीर मिला है जो बड़े बड़े देवताओं को भी दुर्लभ है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा, और साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जही परलोक सवार। तो उन पितृ देवताओं की कृपा से ये मनुष्य जीवन हमको मिला है। तो इसका सदुपयोग तो हम कर ही रहे हैं। हम कथा सुन रहे हैं, हम भगवान का कीर्तन कर रहे हैं, हम भजन कर रहे हैं, लेकिन जिनकी कृपा से ये मनुष्य का शरीर हमको प्राप्त हुआ है, उनका स्मरण भी उतना ही अनिवार्य है जितना अनिवार्य भगवान का स्मरण है। तो इन 16 दिनों में जिस तिथि पर आपके कोई पूर्वज, माता पिता या अन्य पूर्वज की जो तिथि हो, तो उस अनुसार इन पितृपक्ष में उनके निमित्त श्राद्ध और तर्पण अवश्य करना चाहिए। लेकिन कई बार संदेह होता है कि हमारे कई पूर्वज ऐसे हैं जिनका हमको पता नहीं है या जिनकी तिथि का हमको ज्ञान नहीं है, तो क्या करें? तो उसके लिए भी हमारी सनातन संस्कृति कहती है कि जिनकी तिथि का बोध ना हो, उनका श्राद्ध और तर्पण अमावस्या के दिन करना चाहिए। अमावस्या के दिन सभी का आप तर्पण कर सकते हैं। जिनकी तिथि का बोध न हो तो अवश्य अपने पितरों के निमित्त इस समय श्राद्ध तर्पण करें, उनको जल दें, उनके निमित्त दान करें, उनके निमित्त पुण्य करें। और जब श्राद्ध किया जाता है हमारे यहाँ पर, तो कितनी दिव्य पद्धति है। सबसे पहले देवताओं के लिए तर्पण देते हैं, फिर ऋषियों को तर्पण देते हैं, फिर पितृ देवताओं को तर्पण देते हैं। तो आप लोग भी तर्पण अवश्य करें और अपने पितृ देवताओं का स्मरण करें। कई लोग पूछ रहे हैं कि क्या करें, कोई विशेष चीज़? तो विशेष तो हम ये कहेंगे कि श्रीमद् भागवती वार्ता प्रीत पीड़ा विनाशिनी अगर आप इस समय कर सकें तो बहुत अच्छा है कि अपने घर में स्वयं श्रीमद् भागवत का पाठ करें। आप श्रीमद् भागवत का मूल पारायण किसी ब्राह्मण देवता से अपने घर में करवाएं, तो ये विशेष फल देने वाला है इस समय पर। खासकर जिनके पितृ देवता अधोगति को प्राप्त हैं या अकाल मृत्यु में जिनकी मृत्यु हुई है, तो वो तो अवश्य इस श्राद्ध पक्ष में आप किसी ब्राह्मण के द्वारा श्रीमद् भागवत का पाठ करवाइए या स्वयं से हिंदी में भावार्थ स्वयं से पढ़िए, लेकिन श्रीमद् भागवत का अध्ययन पठन अवश्य कीजिए और अपने पितृ देवताओं का स्मरण कीजिए। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारे जो पितृदेव हैं, जिन्होंने इस सनातन धर्म और ये संस्कृति हमको प्रदान की है, ये मनुष्य जीवन प्रदान किया है, उन सभी का कल्याण हो और श्री हरि के पावन श्री चरणों में उनको वास मिले। ऐसे हम श्री हरि से प्रार्थना करते हैं और इसी मंगल में प्रार्थना के साथ आप सभी लोगों को जय श्री राधे।